नमस्कार दोस्तों, उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है। एफकेट का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी आज सेकंड क्लास है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाके उसे चेक कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल मैंने शुरू किया था और आज इसको ख़त्म कर देंगे। जितने पॉसिबल एग्जाम्पल की ज़रूरत है उतने मैं आपको कराऊंगा और आज आपको जो दिखाई देंगे वो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, पार्टनरशिप के साथ कॉइन्स के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, एज प्रॉब्लम भी होंगी आज की क्लास में और एज प्रॉब्लम के साथ ये मिसलेनियस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन को। तो पार्टनरशिप का कंसेप्ट आप सबसे पहले समझिए, ये होता क्या है। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग मिल करके एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उन्हें एक अमाउंट की ज़रूरत होती है। अब सभी के पास बराबर अमाउंट नहीं होता, कोई ज़्यादा अमाउंट लगाएगा, कोई कम अमाउंट लगाएगा। तो बिजनेस में जो जिसके अनुसार अमाउंट लगाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट मिलेगा। बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब प्रॉफिट जो आपका डिपेंड करता है, प्रॉफिट अमाउंट और टाइम पे डिपेंड करता है। ये बात आप समझिए कैसे। देखिए, अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी, अगर ए ने 100 रुपये लगाए और बी ने 200 रुपये लगाए तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा ए और बी के वो कितना आ जाएगा? 1:1, 1:2। क्यों? क्योंकि बी ने अगर रुपया दोगुना लगाया है तो वो प्रॉफिट भी डबल ही लेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन तब थी जब टाइम इक्वल था, ये कंडीशन थी टाइम इक्वल के लिए। अगर मैं ये कहता हूं कि इसने 2 मंथ के लिए लगाया, ये अमाउंट था और ये टाइम, इसने 1 मंथ के लिए लगाया, तो अब प्रॉफिट का क्या होगा? देखो, ए का अगर अमाउंट बी का हाफ है तो ए का टाइम बी का दुगना है। बात तो यहां बराबर हो रही है। इसका मतलब जो इनका प्रॉफिट होगा अब 1:1 में बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ है कि अमाउंट इक्वल टू जो प्रॉफिट है वो अमाउंट के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने कम समय के लिए लगाया, दूसरे व्यक्ति ने अमाउंट ज़्यादा समय के लिए लगाया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने किया तो ये हो गया 200 और ये भी हो गया 200। तो आप इसको कह सकते हो 1:1, क्योंकि रेशियो में जो कॉमन वैल्यू होती हैं वो हटा दी जाती हैं। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका? अच्छा, प्रॉफिट का जो ये फॉर्मूला था इसी पर आधारित रेशियो बताते हैं कि अगर दो व्यक्ति हैं ए बी, सपोज ले लिया सी भी है कोई व्यक्ति, अगर इसने A1 अमाउंट T1 समय के लिए लगाया है, इसने B1 अमाउंट T2 समय के लिए लगाया है, इसने C1 अमाउंट T3 समय के लिए लगाया है, तो इनका जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। कौन सा रेशियो? A1 T1 रेशियो B1 T2 और C1 T3। बात यहाँ तक क्लियर हुई। इसके बाद में अगर अमाउंट में कुछ चेंजेज भी आते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने 3 ही व्यक्ति लिए हैं तो तीनों के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूं। अगर सपोज इसने A1 अमाउंट लगाया T1 समय के लिए, उसके बाद में या तो इसने अपना अमाउंट बढ़ा दिया या अपना अमाउंट घटा दिया, तो आप प्लस का साइन लगाओगे। जो अब फाइनल अमाउंट है, जैसे इसने पहले सपोज 5,000 रुपये लगाए 3 महीने के लिए, अब 3 महीने के बाद में इसने 3,000 रुपये और लगा दिए, तो टोटल अमाउंट यानी फाइनल अमाउंट कितना हुआ? 8,000 रुपये। तो आपको जो A2 है ये है आपका फाइनल अमाउंट, और इसने अगर ये T2 समय के लिए लगाया है तो ये तो A का
प्रॉफिट का रेशियो में पार्ट हो जाएगा। अब बी का पार्ट क्या होगा, सपोज उसने B1 अमाउंट T3 समय के लिए, देखो समय में अलग अलग ले रहा हूं, हो सकता है ये 1 मंथ हो, ये 2 मंथ हो, ये 3 मंथ हो, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में बी ने भी अपने अमाउंट में कुछ समय के बाद चेंजेस किए। सपोज उसने 5,000 रुपये लगाए या 6,000 रुपये लगाए, 1,000 रुपये उसने निकाल लिए, तो फाइनल अमाउंट कितना बचा, 5,000 रुपये। तो B2 क्या है, इसका फाइनल अमाउंट। हो सकता है कि ये फाइनल बाद में भी चेंज हो, तो फिर वो भी फाइनल होगा, यहां T4 हो जाए। अगर सपोज आप कहो कि इसने कुछ समय के बाद फिर से चेंज किया, पहले इसने 6,000 लगाए, फिर इसने 1,000 निकाल लिए, तो ये जो B2 हो जाएगा ये 5,000 हो गया। इसके बाद में अब इसने 2,000 और निकाल लिए, तो 5 में से 2 और घट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। इस तरीके से चेंजेज हुआ। इसके बाद में इसने C1 अमाउंट T5 समय के लिए लगाया। इसके बाद में कुछ इसने चेंजेस किया, जो फाइनल अमाउंट हुआ C2 वो T6 समय के लिए लगाया। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं तक पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो आपके लेवल पे जितने लेवल तक जाते हैं वहाँ तक देखते हैं। देखो, 2 पार्टनर हैं A और B। अब इन्होंने 50,000 रुपये और 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है एट द एंड ऑफ ईयर। अगर दोनों का समय बराबर है तो उनके अमाउंट के रेशियो में ही उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा। फिर भी मैं लिख देता हूं, इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर 5:4, क्योंकि इसमें से भी ये 4 जीरो और इसमें से भी 4 जीरो दोनों कॉमन है, यानी 10,000 दोनों जगह कॉमन है, वो हट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कंसेप्ट के लिए कि ये A है, ये B है, इसने 50,000 रुपये लगाए 1 साल मतलब 12 मंथ के लिए, या आप एक भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने 40,000 रुपये लगाए, ये भी 1 साल के लिए। जब यहाँ मैंने टाइम मंथ में लिया है तो टाइम यहाँ भी मंथ में होगा। रेशियो में कॉमन फैक्टर हट जाते हैं, तो देखो आप ये देखोगे तो कॉमन फैक्टर यहाँ से देखो, ये 4 जीरो और यहाँ से ये 4 जीरो कॉमन है, ये 12 से ये 12 कॉमन है, तो रेशियो क्या आ गया, यहाँ केवल 5 बचा और यहाँ केवल 4 बचा, तो 5:4 आपका आंसर आ गया। आपको ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना है, देखते ही आप पहला लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹25,000। अब देखो ए ने बिजनेस शुरू किया और ए ने कितना अमाउंट लगाया, 25,000। देखो बी ने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइन हिम विद ₹20,000। बी ने जो अमाउंट लगाया है वो 20,000 है। एट द एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब है कि ए ने तो 12 महीने के लिए ही लगाया था, बी ने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, इसका मतलब वो बिजनेस में कितने समय तक रहा, वो 8 मंथ तक रहा। बात यहां तक क्लियर हुई। अब आपको बस इसमें से क्या है, जो कॉमन फैक्टर हैं वो हटा देने हैं। अब कॉमन फैक्टर में आप देखोगे, कलर चेंज कर लें, देखो कॉमन फैक्टर में ये जीरो हैं 3, यहां से ये कैंसिल हो गई, 4 से ये 3 टाइम्स गया और 4 से ये 2 टाइम्स चला गया। बात यहां तक क्लियर हुई। अब देखो ये जो 20 बचा है, आप इस 20 को भी और 25 को भी कैंसिल कर सकते हो। ये 20 कितनी टाइम्स चला जाएगा, 5 से 4 टाइम्स, और ये 25 ये 5 टाइम्स। फाइनली जो आपका रेशियो आया 15:8। अगर ए को 15 रुपए मिलेंगे
तो बी को उस प्रॉफिट में से 8 रुपए मिलेंगे। टोटल मिलाकर के प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ होगा? 23 रुपीज़ का। 23 में रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेशियो के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका? ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ये बात समझ में आई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 21,000 रुपए लगा करके। बी एंड लेटर बी ज्वाइन हिम with rupees 42,000. After how many months did B join if profit is distributed in equal amount? अगर प्रॉफिट इक्वल अमाउंट में है तो उनके टाइम और अमाउंट का रेशियो इक्वल होगा, ये कहना चाह रहा है भाई। सिंपल सी बात है, इसने अमाउंट हाफ लगाया है, इसका अमाउंट बी का अमाउंट जस्ट डबल है ए के अमाउंट का। तो इसका मतलब क्या है? बी ने टाइम हाफ लिया होगा, एट द एंड ऑफ ईयर की बात हो रही है। इसका मतलब उसने 6 महीने के बाद में ज्वाइन कर लिया होगा। आपका आंसर 6 महीने हो गया। अगर इसने 12 महीने के लिए ज्वाइन किया है तो उसने 6 महीने के लिए ज्वाइन किया होगा, बात खत्म हुई। लेकिन फिर भी मैं इसको कंसेप्ट के माध्यम से बताता हूं कि आपको क्या करना है। देखो, यहां पे लिखा हुआ नहीं है एट द एंड ऑफ ईयर, ये जरूर मेंशन कर लीजिएगा, एट द एंड ऑफ ईयर। क्योंकि बिजनेस 1 साल का था तभी ये स्थिति आएगी। अगर समय चेंज हो जाएगा तो आगे कुछ और रिजल्ट आएगा। देखो, ए लिखा आपने और बी लिखा। ए ने 21,000 रुपये लगाए थे, बी ने 42,000 रुपये लगाए हैं। ए ने बिजनेस शुरू किया था और 1 साल तक वो बिजनेस में रहा। इसका मतलब उसने 12 महीने लगाया होगा। बी ने एक्स महीने के लिए बिजनेस में साझेदार रहा होगा। अब इसका जो प्रॉफिट है वो 1:1 है। तो इसी को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो तो ये देखो 2 टाइम्स चला जाएगा और ये 2 से 6 टाइम्स चला जाएगा। तो इनका जो अमाउंट का रेशियो है, अमाउंट और टाइम का रेशियो, ये हो गया 6 इंटू एक्स। और अमाउंट इंटू टाइम का रेशियो ही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो ये 1/1 हो गया। आप ये कह सकते हो कि 6 इक्वल टू एक्स, जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बात यहां तक क्लियर हुई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर आपको ये चीजें दिखने में एक बार दिक्कत कर रही है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जब भी आपको रेशियो दे रखा हो प्रॉफिट का तो आप ए और बी को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखो, 21,000 ये 12 मंथ के लिए जोड़ा और 42,000 ये एक्स मंथ के लिए जोड़ा। और ये जो प्रॉफिट था 1:1 हो गया। और मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि अमाउंट इनटू टाइम ही प्रॉफिट के रेशियो को दर्शाएगा। आपका अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 मंथ। तो उसने 6 महीने के बाद बिजनेस को ज्वाइन किया था। बात यहां तक क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीना और मीना ने स्टार्ट किया है, एक इन्वेस्टिगेशन किया है 35,000 रुपए का और 56,000 रुपए का। बीना और मीना ने इन्वेस्टमेंट किया है 35,000 रुपीज का और 56,000 रुपीज का। और बीना को जो प्रॉफिट का शेयर मिला है वो कितना मिला है? 45,000। तो वो पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हुआ होगा। अब सिंपल सी बात है कि यहां समय को मेंशन नहीं किया गया है कि कौन कितने समय तक बिजनेस में रहा। अगर ऐसा नहीं दिया है इसका मतलब है कि वे 1 साल तक बिजनेस शुरू किए और 1 साल तक ही बिजनेस में रहे। तो आप इस स्थिति में जो प्रॉफिट होगा वो उनके अमाउंट के रेस्पेक्टिवली डिवाइड हो जाएगा।
35,000, ये 56,000 है। इसको आप जब सॉल्व करोगे जस्ट तो देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, देखो एक बार फिर से मैं आपके सामने से सॉल्व करता हूं। बीना और मीना, ये थी मीना, इन्वेस्टमेंट इनका कितना था 35,000 और 56,000। यहां तक बात क्लियर हुई। समय दोनों का बराबर दे रखा है, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट का, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, इसे कैंसिल कर लो, 7 से ये 5 टाइम्स और 7 से ये 8 टाइम्स। बीना की बात कर रहा है कि बीना को कितने रुपए मिले हैं, प्रॉफिट में से उसने 45,000 रुपए कमाए हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हुआ होगा। देखो यहां अगर बीना को 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो मीना को 8 रुपए का हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 13 रुपए का होगा। अगर इसने, इसकी जो 5 यूनिट की वैल्यू है वो 45,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप 5 से डिवाइड करोगे, ये कितना आ गया 9,000। टोटल प्रॉफिट मेरा कितना था 13 यूनिट था, तो जब टोटल प्रॉफिट मेरा 13 यूनिट है तो अब आप इसको देखिए, 1 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी वो 9,000 है। आंसर आ जाएगा 117,000, यानी कौन सा आप कह सकते हो 1,17,000 आपका आंसर करेक्ट होगा। बात यहां तक क्लियर हुई, किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसको एक बार फिर से मैं ये समझा देता हूं कि हम 5 रुपए का प्रॉफिट मान रहे हैं बीना का, तो मीना को 8 रुपए का प्रॉफिट है, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 13 रुपए का हुआ। और आपसे क्या पूछ रहा है, मैं आपको पिछली क्लास में भी ये बता चुका हूं कि आपको वो ऑपरेशन करना है जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है टोटल अमाउंट निकालने की, तो आप इस रेशियो में से टोटल अमाउंट निकालो और क्या दे रखा है उससे कंपैरिजन करो। आपको दे रखा है बीना का अमाउंट, ये 5 यूनिट 45,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगी 9,000 के बराबर। जितना हम सोच रहे थे क्वेश्चन में 9,000 टाइम्स ज़्यादा सोचा जा रहा है, बस 9,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें उन्होंने 7 रुपए और 9 रुपए लगाए हैं। 7:9 में उन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। तो मैं आपको ये कई बार कह चुका हूं कि आप उस दौरान में उसी को एग्जैक्ट वैल्यू मान लें, वो हम कंपैरिजन के माध्यम से निकाल लेंगे कि क्या आएगा। इन्होंने कितना लगाया है 7:9। एट द एंड ऑफ 8 मंथ ए विड्रॉ हिज कैपिटल। इसका मतलब ए बिजनेस में केवल 8 महीने रहा, तो ए और बी, मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रॉफिट का रेशियो आप इस फॉर्मेट में लिख लो। ए ने 7 रुपए लगाए 8 महीने के लिए और उसके बाद वो विड्रॉ हो गया। इसके बाद बी ने 9 रुपए लगाए हैं, ही विड्रॉ हिज कैपिटल। इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:9, तो बी ने अपनी कैपिटल को कितने समय तक के लिए बिजनेस में लगाया, तो ये आपसे पूछ रहा है। बी ने x महीने तक अपनी प्रॉफिट को लगाया होगा, इसके बाद में
जो रेशियो बनता है 8:9 बन रहा है। 8 से 8 कैंसिल हो जाता है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 7 मंथ। तो बी ने अपनी कैपिटल को केवल 7 महीने तक के लिए इस्तेमाल किया था। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर हुआ ये पॉइंट आपका? चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ए, बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फॉर अ ईयर। एक साल के लिए उन्होंने पार्टनरशिप में एंट्री की। ए ने कंट्रीब्यूट किए 1500 रुपए, बी ने 2000 रुपीज। आफ्टर 4 मंथ दे एडमिट सी, उन्होंने सी को भी बुला लिया जिसने 2250 यानी 2250 रुपए सी ने कंट्रीब्यूट किए बिजनेस में। बी विड्रॉ हिज कंट्रीब्यूट आफ्टर 9 मंथ, बी 9 महीने के बाद विड्रॉ कर लिया है। हाउ वुड दे शेयर अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1200 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब आप ऑप्शन को देख रहे हो तो यहां आपको कहीं मेंशन नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहा है, प्रॉफिट में किसके बारे में बात कर रहा है। और जब आप ऑप्शन चेक कर रहे हो तो ऑप्शन में पर पर्सन की बात आ रही है, तो इसका मतलब है कि उनका रेशियो इक्वल आएगा। ये केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए इतना कहा गया है कि आप इसको सॉल्व करें। अगर उनका रेशियो इक्वल आएगा तो पर हेड कितना आया 1200 रुपए के प्रॉफिट में से 400 रुपए, 3 ही लोग तो थे, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। बट फिर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्योंकि मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड लिए हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस हो। एक बार देख लो भाई इसे। अब देखो यहां पे आप कैलकुलेशन करने फंसोगे तो आप कितना समय लगाओगे। देखो ए ने कंट्रीब्यूट किया 1500 रुपए, बी ने कंट्रीब्यूट किया 2000 रुपए और सी ने कंट्रीब्यूट किया 2250 रुपए। सी 4 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया था, तो सी कितने महीने तक बिजनेस में रहा? 8 महीने तक। बी ने अपना कंट्रीब्यूशन 9 महीने के बाद विड्रॉ कर लिया था, तो बी बिजनेस में कितने महीने रहा? 9 महीने। और ए के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ए कंप्लीट ईयर तक रहा था। बात यहां तक क्लियर हुई? अब आप इसको कैंसिल करो। देखो एक एक जीरो तो सभी में से कैंसिल हो जा रहा है, हम बेहतर रहेगा कि दो दो जीरो सभी में से कैंसिल कर दें। तो आप इसको देखो क्या लिख सकते हो, 2250 का अगर डबल कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 4500। मैंने डबल किया है, डबल किया है तो इसका मतलब इसको मैंने 2 into 4 में ब्रेक किया, तो ये कितना बच गया? 4। और अब यहां से आप ये कैंसिल कर सकते हो। अब देखो यहां से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, ये 2 जीरो कैंसिल, यहां ये 2 जीरो कैंसिल और यहां ये 2 जीरो कैंसिल। बात यहां तक क्लियर हुई? 15 का 12 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 15 12 180 होता है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको याद कर लो। 20 का किया तो ये भी 180 आ गया, और 45 का डबल किया 90 और इसका भी डबल किया तो 180। अब आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू आ गई 1:1:1 आ गई, जबकि वो पहले खुद बता रहा है कि उन्हें इक्वल इक्वल मिल रहा है। एट द एंड ऑफ ईयर प्रत्येक पर्सन को कितना मिलेगा? बराबर बराबर ही डिवाइड होगा। अगर वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करता तो मुझे चेक करने की जरूरत थी। फाइनली रिजल्ट मेरा क्या आया? इक्वल आया। आंसर क्या है? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आपको ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना है। बात यहां तक क्लियर हुई? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C start a business by investing ₹20,000 each। अब तीनों ने 20-20 हजार रुपए इन्वेस्ट किए हैं। A, B और C।
ए ने भी 20,000 रुपये लगाए, बी ने भी 20,000 रुपये लगाए, सी ने भी 20,000 रुपये लगाए। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है ईच, ठीक है। आफ्टर 5 मंथ ए विड्रॉ 5,000 रुपीज। देखो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि उसने कितने समय तक रहा, वो 20,000 रुपये लेकर ए 20,000 रुपये लेकर रहा 5 महीने तक। ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 4,000 रुपये निकाल लिए, सी ने 6,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। इसका मतलब बी ने भी 5 महीने तक अपने 20,000 रुपये लगाए और सी ने भी 5 महीने तक अपने 20,000 रुपये लगाए। इसके बाद में चेंज हुआ है, मैंने बताया था कि चेंज में आपको प्लस का साइन देखने को मिलेगा। अब वो चेंज क्या हुआ है, देखो चेंज क्या हुआ है, ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए तो ए का फाइनल अमाउंट कितना बचा, 15,000 रुपये बचा। कितने महीने तक, एट द एंड ऑफ ईयर। तो इसका मतलब 7 महीने तक रहा ये बिजनेस में। बी ने भी 7 महीने तक और रहा, इसने कितना निकाला था, 4,000 रुपये निकाला था। तो फाइनल अमाउंट बी का कितना बच गया, 16,000। सी ने 6,000 रुपये और लगा दिए तो ये कितना हो गया, 26,000। इसने भी 7 महीने के लिए लगाया। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो देखो कॉमन, अब आप केवल इन तीनों में से नहीं देखना है, कॉमन इसमें और इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का ऐड होने के बाद एक वैल्यू बनेगी। इन दोनों का ऐड करोगे तब एक वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करोगे तब एक वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करोगे तब एक वैल्यू आएगी। तो अब आप ये देखो कि इन सभी में जो चीज कॉमन है उन्हें आप हटा दो तो आप देख पाओगे आसानी से। आप देख पाओगे आसानी से कि यहां से 3-3 जीरो कैंसिल हो रही हैं। अच्छा कलर दिख ही नहीं रहा इसका, कोई दिक्कत नहीं, 3-3 जीरो सभी जगह से कैंसिल हो रही हैं, ये देखो। इसके बाद में अब आपको मैं फिर से इस रेशियो को लिख के दिखाता हूं। इसको देखो, फिर इस रेशियो को लिखता हूं तो 20 पंजे 100 तो ऊपर बचा ए के हिस्से में से, और 15 सत्ते 105, ये तो आ गया ए की वैल्यू, यही मैं बी की लिख रहा हूं। 100 तो सभी का बचा है ऊपर, और 16 का साथ में किया तो 112। सी 100 तो ऊपर उसका भी बचा है, क्योंकि 3 जीरो तो कैंसिल हुई हैं, यही 3 जीरो तो कैंसिल हुई हैं। इसके बाद में 26 का 7 में मल्टीप्लाई करो, ये होता है 182। अगर आप इतनी फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको याद नहीं है, तो आप 25 + 1 करें, तो 25 का तो आपको पता है 175 होता है, प्लस 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 182। आप इनको ऐड करने के लिए मैंने बोला था पहली स्लाइड में जब बताया था कि ये वैल्यू अमाउंट ऐड होगा, और ये आपके लेवल में एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा जो ये बन रहा है लास्ट वाला, सॉरी ये जो अभी चल रहा है। तो ये कितना आ गया, 205, ये कितना आ गया 212, और ये कितना आ गया 282, 282। यही अगर ए को 205 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो बी को 212 का होगा और सी को 282 रुपये का होगा। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा, 2 2 4 5 9 9 एंड 6, इतना प्रॉफिट मिलेगा। यानी अगर 699 रुपये का उन्हें प्रॉफिट हुआ होता तो ए को 205 रुपये मिलते, बी को 212 और सी को 282। लेकिन प्रॉफिट कितना बचा रहा है, बता रहा है वो
9900। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप इस वाली वैल्यू से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 100। आपसे किसका शेयर पूछा है? आपसे पूछा है बी का शेयर। तो आप यहां देखोगे कि बी का शेयर कितना आ जाएगा। बी को 200 बार है तो लिख ही रहा है, इसमें 100 से और गुणा कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 21200। और ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी करेक्ट है, 21,200 रुपये। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं आपके कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। आपकी पार्टनरशिप से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी लेवल तक का आएगा जितना मैंने करा दिया है, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, क्विक रिवीजन में इतना ही करा पाऊंगा, अदरवाइज आप मेरी और वीडियोस देखें जो एसएससी वगैरह के लिए मैंने बनाई हैं, तो वहाँ आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि अभी इस टॉपिक पर एसएससी में भी कोई वीडियो नहीं बनी है। तो अब आप देखेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से भी पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी क्वेश्चन आया था। हर बार क्वेश्चन बनता है एक ना एक, और ये आपके प्रीवियस किसी बुक से ही उठाया है मैंने क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि एक बैग में 216 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए हैं, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? तो आप इन्हें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन के फॉर्मेट में आपने लिख लिया। ये हो गई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसको बोलते हैं, फेस वैल्यू जो उसकी फेस पर लिखी हुई है। आपको कॉइन्स के नंबर का रेशियो दे रखा है, तो आप यहीं पे लिख लीजिए नंबर ऑफ कॉइन। अब नंबर ऑफ कॉइन में आप देखोगे 1 रुपए के कितने कॉइन हैं? 2:3:4। यानी इस रेशियो का आपके सामने मतलब है कि 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। बात यहां तक क्लियर हुई? अब आपको फाइनल रिजल्ट क्या दे रखा है? रिजल्ट दे रखा है कि 216 रुपए हैं बैग में। तो आपको फाइनली यहां से अमाउंट क्रिएट करना है कि अगर वास्तविकता में आपके पास 2 सिक्के, 3 सिक्के और 4 सिक्के होते, तब आप क्या करते? तो ऐसी स्थिति में 1 रुपए के 2 सिक्के होंगे तो आपके पास जो अमाउंट बनेगा वो कितने रुपए बन जाएगा? 2 रुपए। ये अमाउंट का रेशियो है। अमाउंट की मेरे से बात कर रहा है, इस वजह से मैं अमाउंट के रेशियो पे काम करूंगा। 2 रुपए के, और ये करोगे तो आप 1.5 रुपया हो गया, 3/2 लिख लो या 1.5 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आप देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ये 1 रुपए के कॉइन है। बात यहां तक समझ में आई? अगर आप इन्हें ऐड करते हो तो 2 और 1 3 और 1.5 कितना हो गया? 4.5 रुपए हो गए। 4.5 रुपए को आप 9/2 लिख सकते हो। ये क्या है, मैंने यहां ऐड किया है और इसी ऐड को मैंने ऊपर लिख दिया है। 2 और 1 3 और 3/2 कितना हो गया? 1.5 और 2 कितना हो गया? 4.5 रुपीज। और 4.5 को ही मैं कितना लिख सकता हूं? 9/2। और ये वैल्यू कितने के बराबर जाएगी? 216 रुपए के। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? 216 नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यू का डिवाइड। आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, तो 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे? नंबर ऑफ कॉइन्स थे 3। 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स थे 3। तो अब आपको पता है, फाइंड आउट करना है 50 पैसे कॉइन की मैं बात करूंगा। तो देखो 216 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, और 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या थी 3, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा
इसको 3 से करोगे 7 2 72 दूनी 144। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 144 आपका आंसर आ जाएगा 144, यानी बी इज करेक्ट आंसर। एक बार फिर से समझ लो, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। आपको फेस वैल्यू दे रखी है, यानी जो सिक्के की कीमत दे रखी है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। इनके नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है 2:3:4। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स जो रेशियो में दे रखा है उसी को एग्जैक्ट वैल्यू मान लो उस समय के लिए। तो मैंने माना कि 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे के कितने होंगे 3, 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे 4। बात यहां तक क्लियर हुई। अब आप इनसे ये देखो कि अमाउंट कितना बन रहा है, क्योंकि मुझे बैग में अमाउंट दे रखा है। तो अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो मेरे पास अमाउंट कितना हो गया 2 रुपया। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, अमाउंट कितना हो गया 1.5 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, कितना हो गया 1 रुपया। आपको पता है कि ये सारे के सारे अमाउंट बैग में थे, तो इसका मतलब इन सभी का टोटल बैग में था। मैंने टोटल किया तो ये कितना आ गया 4.5। इसको मैंने क्या लिखा 9/2। यही बैग की वैल्यू के बराबर है 216 के। तो एक यूनिट की जो वैल्यू कितनी हो गई 216 × 2 डिवाइड बाई 9। 50 पैसे के कॉइन आपसे पूछ रहा है, आप क्या करोगे, एक यूनिट की वैल्यू आपने जो निकाली है उसमें 50 पैसे की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, और 50 पैसे की यूनिट है आपके पास 3, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट आ गया 144। यहां तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को पहले सोचना, सॉल्व करना, तब वीडियो आगे बढ़ाना। अभी आपकी ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। फिर से देखो, आपको एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। यह है इनकी फेस वैल्यू, एफ का मतलब फेस वैल्यू, और नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या दे रखा है आपको 2:3:5। अब आप एक बात देखिए कि 1 रुपए के अगर 2 कॉइन हैं तो अमाउंट कितना बना 2 रुपया। 25 पैसे के ये कितना बन गया 1.5 रुपया, और ये कितना बनेगा 125 पैसे, यानी 1 रुपया 25 पैसा। ये आपके अमाउंट का रेशियो आ गया। बात क्लियर हुई यहां तक। अब आप इन वैल्यू का सम कितना है 2 और 1 3 और 1 4 रुपये 75 पैसे आ जाएगा। यही 4 रुपये 75 पैसे आपके टोटल अमाउंट कितने के बराबर हैं 228 के। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 228 डिवाइड बाई 4.75, तो 75 यहां लिख दिया, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसे सॉल्व कर लो, 25 से इसे डिवाइड करो, इसे करो। देखो वैसे अगर 4 से देखते हैं तो 50 से तो कम ही जाएगा ये। इससे आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 48। देखो कैसे, 1 मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा कैलकुलेशन को ना फास्ट करो, पेपर तभी निकलता है। 25 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 25 से 25, और कितना बचा 22 ये बचा, और 22 बचा, और ये फिर 5 आ जाएगा, तो 25 निम्मा कितना हो जाएगा, और 25 से ये कितनी बार चला जाएगा आपका 25 से ये 4 बार चला जाएगा। 19 से अगर आप इसे काटोगे तो 12 बार, और 12 चौके 48 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 48 आ गई
तो आपसे किसके पैसे पूछ रहा है? 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है। तो 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं, 1 यूनिट की वैल्यू तो 48 है और इसकी यूनिट कितनी है? आप कॉइन्स वाली लाइन में चेक करोगे तो आंसर आपको दिखाई देगा 3। तो 8 3 24 का 4, 8 3 24 और 2 26, सॉरी 4 3 12 और 2 14 है। 144 आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? अगर आपसे ये पूछता कि अमाउंट कितना होगा, सपोज अमाउंट पूछता 50 पैसे का, आपसे अमाउंट पूछता, तो अमाउंट के लिए आपको कॉइन्स निकालने की जरूरत नहीं है। जो आपकी यूनिट की वैल्यू है उसका आप अमाउंट में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.5 यूनिट आप निकालोगे 48 में, तो 48 और 24 कितना हो जाएगा? 72, 72 रुपए बनेंगे। आंसर आपका ये है। ये क्या है? रुपए की बात थी। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, आपको दे रखा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 में दे रखा है और इनका अमाउंट बैठता है 206 रुपए। तो ईच टाइप के कॉइन्स कितने होंगे रेस्पेक्टिवली, ये आपसे पूछ रहा है। यानी 50 पैसे के, फिर 25 पैसे के और 10 पैसे के। अब आपको ऑप्शन सभी के दे रखे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स किसके ज़्यादा हैं? यहाँ रेशियो में अगर दूसरी वाली वैल्यू के ज़्यादा हैं तो मेरा आंसर इस दूसरी वाली वैल्यू के ही नंबर ऑफ कॉइन्स सबसे ज़्यादा होने चाहिए। तो ये ऑप्शन डिस्कशन से बाहर हुआ, ये ऑप्शन भी डिस्कशन से बाहर हुआ। उसके बाद पहले नंबर दूसरे नंबर पर आना चाहिए फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट पे सेकंड लास्ट नंबर होना चाहिए। तो देखो ये तो छोटा है सी से, यानी अगर मैं थर्ड वैल्यू से बात करता हूं तो ये छोटा हो गया, जबकि ये बड़ा होना चाहिए था, तो ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा सी। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व करोगे। तरीके से आप इसको खुद सॉल्व करना, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे करके। मैं एक बार लिख देता हूं फेस वैल्यू को, आप इसको सॉल्व कर लेना। ये 50 पैसे हो गए, 25 पैसे और 10 पैसे। जब आप 5:9:4 में डिवाइड करोगे तो ये तो 2.5 रुपया हो गया, यानी 250 पैसे हो गए। सभी जगह पैसे में ही डिवाइड करना, ध्यान रखना ये पैसे की बात हो रही है। जस्ट अ मिनट, चार्जर लगाना, उधर भी लगा दो, उधर भी लगाओ, जाके फटाफट फटाफट। ठीक, बात यहां तक क्लियर हुई? यहां तक आपको मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गए होंगे। इसका किया आपने तो ये 225 आ गया और ये 40 पैसे आ गए। इसका आप ये 206 रुपए हैं से कंपैरिजन कराना। मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा, आपका आंसर आ जाएगा।